दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामन सिंह। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कि पति और पत्नी के मुकदमे में पत्नियां अपने पति पर कितने मुकदमे लगा सकती हैं और वह कौन कौन से मुकदमे हैं जो वह अपने पति के ऊपर लगा सकती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सारी बातें क्लियर कर देते हैं कि पत्नी अपने पति पर कौन कौन से मुकदमा दायर कर सकती है जिससे वह अपने पति से न्याय पा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जब पति और पत्नी में आपस में किसी वजह से कोई विवाद हो जाता है और आपस में साथ साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं होती है, तो ऐसे में पत्नी मजबूरी में आकर कोर्ट का सहारा लेती है। दोस्तों, कोर्ट का सहारा लेते समय पत्नियां कौन कौन से मुकदमे करती हैं वो भी आपको हम क्लियर करते हैं। दोस्तों, जब पत्नी मजबूरी में पति के साथ किसी कारणवश नहीं रह सकती है और पति या फिर उसको रखने को तैयार नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में पत्नी सबसे पहले अपने पति के ऊपर धारा 498, 323, 504 या फिर जो भी संगीन धाराएं वो धाराएं और 3/4 DP एक्ट मतलब यानी दहेज का मुकदमा दायर करती हैं। दोस्तों, इस मुकदमे में पति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों पति अपनी जगह ठीक है, पति ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है और पत्नी अपने पति पर 498 का यानी दहेज का मुकदमा फर्जी तरीके से लगा रही है, तो पति को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको उस मुकदमे का सामना करना होगा और वह सच्चाई के साथ लड़े। एक ना एक दिन वो सच्चाई के साथ लड़ता रहेगा और उसकी जीत हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि दूसरा कौन सा मुकदमा है जो पति के ऊपर पत्नी लगाती है। दोस्तों, दूसरा मुकदमा है धारा 125 CRPC यानी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का। इस मुकदमे के माध्यम से पत्नी अपने पति से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता की मांग करती है। अगर दोस्तों पत्नी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जानती है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके और ना ही वह पढ़ी लिखी है, तो वह न्यायालय में ऐसा एक बात दायर करेगी। वह वाद 125 CRPC के तहत दायर किया जाएगा और उस वाद के माध्यम से मजिस्ट्रेट उस वाद में एक आदेश करेगा कि पति के आय के अनुसार पत्नी को मंथली भरण पोषण की सुविधा दिलाई जाए और उस मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पत्नी को भरण पोषण देना होता है। दोस्तों, अगर पति को पत्नी से भरण पोषण देने से बचना है तो सबसे पहले आपको अपने पत्नी के बारे में यह पूरी जानकारी रखनी होगी कि पत्नी आपसे अलग रह रही है तो वह क्या कार्य कर रही है। अगर दोस्तों पत्नी आपसे अलग रहकर कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके और या फिर जानबूझकर वह अलग रह रही है, तो आपको मेंटेनेंस देने का कोई भी मतलब नहीं होता है और आप अपनी पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस नहीं दें। जो भी आपकी पत्नी की जो आय हो उस आय को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और ये साबित करना होता है कि आपकी पत्नी इतनी रुपए मंथली कमाती है जिससे वह अपना जीवन यापन आराम से कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपने कोर्ट में साबित कर दिया है तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरा ऐसा कौन सा मुकदमा है जो पत्नी आपके ऊपर कर सकती है। दोस्तों, तीसरा मुकदमा है घरेलू हिंसा का। दोस्तों, घरेलू हिंसा में पत्नी अपने पति व पति के परिवारजनों के ऊपर मुकदमा दायर करती है। दोस्तों, इस मुकदमे में पत्नी को घरेलू हिंसा के अनुसार घर में रहने के लिए जगह की मांग करती है और मेंटेनेंस की मांग करती है। दोस्तों, ऐसे मुकदमे से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप सही हैं, सच हैं और आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है और पत्नी खुद आपके ऊपर ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे लाद रही है, तो दोस्तों आप ईमानदारी से इन सारे मुकदमे का फेस करें और ईमानदारी से लड़ें। दोस्तों, झूठ ज़्यादा समय तक चल सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। दोस्तों, सच्चाई के साथ रहें और सच्चाई से सारे मुकदमे का सामना करें। दोस्तों, अगर आप सही हैं, सच हैं, आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, पत्नी को परेशान नहीं किया है, तो एक ना एक दिन जीत आपकी ही होगी और पत्नी को उन सारे मुकदमे में हारना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी हो गई होगी कि पत्नी आपके ऊपर कौन कौन मुकदमे कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।